सो आई स्टूडेंट, अब देखने वाले हैं लास्ट एग्जाम्पल, जो कि है आपका एग्जाम्पल नंबर 10। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जैसा कि मैंने कहा ही है कि ये 2019 में 6 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन है और इसको मैं 2024 के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता हूँ। आइए मैं रीड करने वाला हूँ ये क्वेश्चन। तो एक सीधी सड़क, पहला पात्र आपको मिल गया क्या, एक सीधी सड़क एक भवन के पाद तक जाती है, मतलब कि पाद मतलब कि क्या, बॉटम, सबसे निचली लेवल तक। रोड, अब रोड तो ऊपर तो नहीं जाएगा उड़कर, है ना, फ्लाईओवर नहीं है ये, तो क्या है, ये नीचे से जा रही है, धरती से लगी हुई है, ग्राउंड से लगी हुई है, क्षैतिज से हमारे। तो एक सीधी सड़क एक भवन के पाद तक जाती है। भवन के शिखर पर खड़ा व्यक्ति, भवन के शिखर पर मतलब कि छत पे खड़ा होगा वो, एक व्यक्ति एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। ऊपर से देखते रहते हैं हम कारों को, गाड़ियों को, बाइकों को, जो कुछ भी है नज़ारे वहां से दिखते हैं। तो कार भवन के पाद की ओर एक समान चाल से चल रही है। पूर्ण विराम के बाद एक दूसरा जानकारी आपको प्राप्त हो रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ से कुछ और हमें मिलने वाला है, क्या कि चाल के बारे में बताया गया है। 30 मीटर चलने के बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है, मतलब कि चेंज हो रहा है, आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, अवनमन कोण चेंज हो रहा है। ऐसे और क्वेश्चन हमने कर चुका है। यदि इस बिंदु से 30 मीटर सफर किया, उसके बाद जहां पहुंचा है वहां से अगर वो भवन तक चले तो उसको उस दूरी को तय करने में लगा समय कितना लगेगा, 10 सेकंड लगेगा। तो कार की चाल एवं भवन की ऊंचाई याद करना है, कार की चाल एवं भवन की ऊंचाई याद करना है। आई स्टूडेंट, अगर हमने डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ लिया तो ये क्वेश्चन तो आपका 40% मैं मानता हूं ऐसे ही आपके लिए सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, कौन कौन से, सबसे पहले तो चाहिए आपका भवन, फिर आप उसमें रोड बनाइए। रोड कैसे बनाना है, भवन तक का बनाना है। तो चलिए मैं भवन बना लेता हूं सबसे पहले। मान लीजिए कि AB, ये AB है, AB जो है वो क्या है, भवन है। थोड़ा और स्ट्रेट बनाने का प्रयास मैं करता हूं। ये जो AB है वो क्या है, भवन है। ये अगर भवन है, चलिए अब भवन में क्या बन रहा है, एक रोड बन रहा है, सीधी रोड बन रहा है, जो कि भवन के पाद बिंदु, ये पाद बिंदु और ये हुआ शिखर, इस पे क्या है, वो जा रहा है बिल्कुल सीधी रेखा, ये चला गया। अब पहली स्थिति जरा ध्यान से समझिए स्टूडेंट, इसमें ये कहा जा रहा है कि कार है कहीं पे। मान लीजिए कि ये बिंदु C है, यहाँ पे कार है और व्यक्ति जो है छत पर चढ़ा हुआ है, शिखर पर चढ़ा हुआ है। तो अगर मैं मान लूँ यहाँ पे जो है वो आपका शिखर है, यहाँ पे जो है शिखर है, तो यहाँ से देखेगा वो, क्योंकि हाइट नहीं दिया गया है तो क्या लेते हैं हम, बिंदु आकार लेते हैं। तो ये यहाँ पे अगर वो देखता है स्टूडेंट, तो उसका जो अवनमन कोण बन रहा है इसके लिए, इस पॉइंट के लिए, वो कितना है आपका, कितने एंगल पे देखता है वो देखता है आपके 30 डिग्री, है ना, 30 अंश। अब जानते हैं अवनमन कोण मतलब कि अब और क्या चाहिए आपको, अब चाहिए आपको इसके लिए एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा। तो ये बना लेते हैं हम काल्पनिक क्षैतिज रेखा, काल्पनिक क्षैतिज रेखा हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो बनने वाला एंगल है वो कितना है, 30 अंश है। अब वो क्या कर रहा है, 30 अंश पे देखा, अब कार तो आगे बढ़ रही है, और कैसे आगे बढ़ रही है, एक समान चाल से आगे बढ़ रही है। एक पॉइंट जब आता है, अब वो क्या करता है, 30 मीटर तय करता है। ये जो कार है, मान लीजिए पहली स्थिति C पे है, वो 30 मीटर चलकर कहाँ पे पहुंच जाता है, यहाँ पे पहुंच जाता है, और जिसको मैं मान लेता हूँ पॉइंट D। तो यहाँ पे जब वो देखता है स्टूडेंट, तब जो है एंगल वो कितने का बनता है, तब इस स्थिति में बनता है 60 डिग्री का। मतलब कि ये जो अवनमन कोण है वो कितना है, 60 अंश का, 60 अंश का। और अभी अभी हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक वो कितना दूरी तय करके पहुंचा है, 30 मीटर का फासला उसने तय किया है यहाँ से। तो कुल मिला के हमें क्या जानकारी मिल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। उसके बाद अब ये D पर पहुंच गया, तो D पर पहुंचा तो अब स्थिति ऐसा है कि अगर वो भवन तक जाएं तो उसको केवल 10 सेकंड लगेंगे। इसका मतलब इस दूरी को तय करने में लगा समय आपको बताया जा रहा है स्टूडेंट, तभी तो आपसे चाल पूछ रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को रिलेट करना है आपको। तो आइए, इसके बाद आपको बताना है कि चाल क्या है और भवन की ऊंचाई कितनी है। एक बार मैं फिर से मिला लूँ अपनी, भवन की ऊंचाई और कार की चाल आपको बताना है स्टूडेंट। चलिए, अब ये हो गया हमारे डायग्राम, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अभी अभी हमने देखा कि ये अगर 30 है तो इसके साथ ये बनने वाला यहाँ पे भी एंगल जो बनेगा वो कितना होगा, 30। क्यों बनेगा 30, क्योंकि हम जानते हैं कि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे बनने वाला कोण कितना होगा, 60 अंश होगा, 60 अंश होगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ स्टूडेंट,
अगर आप बुक का मेथड फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल बुक के साथ जाइए। मैं थोड़ा सा आपको अलग बताने वाला हूँ। मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा कि आखिर हम ज़रूरत के अनुसार काम कैसे करते हैं, कोई क्वेश्चन है उसको देखने का नज़रिया कैसा है आपका, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए, पहली बात तो ये कि जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको हम लिख लेते हैं थोड़ा। तो हम मान लेते हैं कि माना कि क्या ए बी आपका क्या है, ए बी भवन है, ए बी भवन है। और कुछ जानकारी है क्या इसके अलावा, इसके अतिरिक्त और कोई जानकारी नहीं है। तथा सी से डी तक की दूरी कितनी है, तथा सी डी बराबर है आपका 30 मीटर, सी डी बराबर है 30 मीटर। और एंगल्स को लिख लेते हैं ज़रा। एंगल्स को अगर हम लिख लें तो ऑल्टरनेट एंगल का हम बताएंगे इनको कि यहाँ पे एंगल, इसको मैं एक्स ए सी बराबर होगा ए सी बी के, एंगल ए सी बी के। तो ये अगर 30 तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। एंगल एक्स ए डी, देखिए बड़ा वाला एंगल, तो ये कितना है, एक्स ए डी बराबर की कितना है स्टूडेंट आपका, ये होगा आपका ए डी बी के। इस वाले एंगल के साथ ये जेड बना रहा है, तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा ए डी बी बराबर कितना, 60 अंश। किस लिए, क्योंकि ये हैं आपके एकांतर कोण। इतनी बातें हमने लिख ली। अब हम जानते हैं पूरा चैप्टर नंबर 2 में काम क्या किए हैं कि जो क्वेश्चन वाला लाइन होता है उसी को हम मान लेते हैं कुछ। तो पहली चीज़ आपको पूछा गया भवन की ऊंचाई, और दूसरा चीज़ आपको पूछा जा रहा है क्या, चाल। तो क्यों ना हम इन चीज़ों को मान लें स्टूडेंट कि पुनः माना कि भवन की ऊंचाई कितनी है आपकी, h मीटर। चाहें तो आप बिना कोई और वेरिएबल ले भी आगे बढ़ सकते हैं, जैसा कि बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने किया है। h मीटर व कार की चाल कितना है, x मीटर। अब जरा बताइए स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखूँ। आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी का मैंने मीटर लिख लिया, लेकिन समय का क्या लिखूँ, तो समय का कौन बताएगा, ये 10 सेकंड दिया गया है, मतलब कि मीटर पर सेकंड होगा, x मीटर पर सेकंड। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, मीटर पर या किलोमीटर के साथ कौन जाता है, आपका घंटा जाएगा। तो यहाँ ही क्वेश्चन से ही आपको ये डेटा मिल जाएगा, x मीटर पर सेकंड है। ये हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। और अब क्या है, अब हमें एक जानकारी दिया जा रहा है स्टूडेंट कि क्या, कि डी से, अब इस स्थिति से अगर बी तक की दूरी तय करेगा वो, तो इस दूरी को तय करने में लगने वाला समय कितना है, इस दूरी को तय करने में लगने वाला समय जो है वो 10 सेकंड है। तो 10 सेकंड है, तो मैं क्यों ना इसको निकाल लूँ। क्यों निकालूंगा, क्योंकि आगे चलकर मुझे tan थीटा लगाना है, tan 60 डिग्री और tan 30 डिग्री। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, समकोण के लिए, ये जो है वो क्या बनेगा, मेरा परपेंडिकुलर बनेगा, लंब बनेगा। और ये पूरा सी भी मेरा क्या बनेगा, ये बनेगा आपका आधार। तो जरा बताइए, इसका मान नहीं है तो आप आधार का मान कैसे लिखेंगे। या आप इस छोटे वाले ट्रायंगल में ही बात करें तो आधार क्या रहेंगे, नहीं। इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड करने वाला हूँ, इस डी बी को फाइंड करने वाला हूँ। बुक में हालांकि अलग किया गया है, मैं इसी कारण से कि सबसे पहले मुझे आधार की ज़रूरत पड़ेगी, तो जैसी ज़रूरत वैसा काम करेंगे। तो डी बी हम फाइंड कर लेते हैं। तो चूँकि अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। चलिए यहीं पे अगर हम देखें तो चूँकि डी से ए तक की दूरी तय करने में लगा समय 10 सेकंड है, या डी से ए तक की दूरी को तय करने में लगने वाला समय कितना होगा, 10 सेकंड होगा, तब ए से डी का हो या डी से ए तक की दूरी हम निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि कार जिस चाल से चल रही है उसको तो हमने मान लिया, और समय हमारे पास है, तो हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। इसलिए डी से ए तक की दूरी कितना हो जाएगा, ए डी का हो या डी का हो, ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका। चलिए यहाँ से लिख लेते हैं, चाल गुना समय। इस तरीके से चाल कितना है आपके पास, x, और समय है 10 सेकेंड। इसलिए
AD अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितना लिख सकता हूँ 10x और ये क्या है दूरी है, तो ये हो जाएगा आपका मीटर। इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 1, आगे चलकर ये काम आने वाला है। ये हो गया, AD हमने निकाल लिया, मतलब बेस तो हमने अरेंज कर लिया है। अब बढ़ते हैं आगे, हम दोनों में से कोई भी एक समीकरण को ट्रायंगल को ले सकते हैं। तो सबसे पहले पहला नंबर, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्यों ना मैं छोटे वाले से शुरुआत करूं। छोटे वाले से अगर हम देखें, मतलब कि समकोण त्रिभुज ADB कहो या ABD कहो, ADB में डायरेक्ट मैं अप्लाई करने वाला हूं स्टूडेंट, आपका 60 डिग्री हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर AB है, डिवाइडेड बाय ये BD, आधार कितना हो जाएगा BD। इस तरीके से 60 डिग्री का मान कितना होता है, 60 डिग्री का मान होता है √3, और AB का मान तो हमें ज्ञात करना है, और BD का मान अभी अभी हमने निकाला है, सॉरी यहाँ पे BD आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, BD आएगा। क्यों? क्योंकि DB, हाँ BD, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ज़रूर से इसको आप करेक्ट कर लीजिए। DB, D से B तक की दूरी, D से B तक की दूरी, D से B तक की दूरी BD या DB, ठीक है। BD अभी हमने कितना निकाला, 10x निकाला। इस तरीके से अगर हम देखें, इसलिए AB कितना हो जाएगा, इससे अगर मल्टीप्लाई करूं तो 10 इंटू √3x, इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए इसको। ये रहा इक्वेशन नंबर 1, ये रहा इक्वेशन नंबर 1, हाईलाइट कर देता हूं मैं, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। अब AB निकल गया। आइए अब बढ़ते हैं आगे एक दूसरे समकोण त्रिभुज की ओर। तो दूसरा नंबर पे अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज किसमें, ACB में, बड़ा वाला समकोण त्रिभुज हमें लेना है ACB में। ACB में कितना है, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना मिल जाएगा स्टूडेंट आपको, tan 30 डिग्री, फिर से लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है आपका AB है, और आधार कितना है BC है या CB है। लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, CD प्लस DB, CD प्लस DB, तो लिख लेते हैं उसी के अनुसार कि tan 30 डिग्री क्यों ना मैं इसको वैल्यू रख दूं, तो इसका वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू AB का मान तो हम ऊपर में अभी निकाल के आ रहे हैं, तो इसका मान भी रख देता हूं मैं 10 इंटू √3x डिवाइडेड बाय, और इसको मैं लिख सकता हूं BC को मैं लिख सकता हूं यहाँ से यहाँ तक CD प्लस DB, तो CD का मान कितना है 30 मीटर है, तो ये रहा 30 प्लस DB का मान कितना है, ये रहा DB का मान या BD का मान, क्या 10x। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी स्टूडेंट। अगर नहीं आ रही हो तो बिल्कुल आप कमेंट में बताना ना भूलिएगा कि सर हमें समझ नहीं आया, हमें और इसको एक्सप्लेन करके बताइए। हमारा प्रयास रहेगा स्टूडेंट कि आपको हम पुनः एक्सप्लेन कर दें इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से ये तो पूरा इसके साथ जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपका 30, वही आएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 प्लस 10x इज इक्वल टू, इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10 इंटू √3 इंटू x। ये √3 और √3 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, आपको 3 मिलेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 हो जाएगा आपका 30x हो जाएगा। बातें समझ में आई हैं। चलिए इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा 30, x को x वाले के पास भेजिए और y को नंबर को नंबर के पास रहने दीजिए, तो यहाँ से मिल जाएगा 30 इज इक्वल टू, यहाँ पे मिल जाएगा 30x माइनस 10x, अगर हम देखें यहाँ पे तो ये बच जाएगा आपका 30 इज इक्वल टू 20x। आप बिल्कुल स्टेप वाइज करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस प्रॉब्लम हो सकता है स्टूडेंट, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 30, अब x का मान वहाँ से क्या निकल जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा आपका 30/20, और आप जानते हैं कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2, और जब आप इसको हल करेंगे स्टूडेंट तो आपको मिलेगा x बराबर कितना 1.5, और ये x है क्या चीज़, ये x है क्या चीज़, मीटर पर सेकेंड, अर्थात चाल है। ये तो क्या है, कार की चाल है। तो कार की चाल मतलब कि एक चीज़ तो हमने निकाल लिया, और क्या निकालना है आपको, भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई AB का मान है क्या कहीं, ये रहा AB, और x का मान अभी निकाले हैं। इसलिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ पहली चीज़, अतः इस तरीके से आप आंसर देंगे, अतः कार की चाल x
बराबर कितना हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड, पहला आंसर। और दूसरा आंसर है आपका तथा भवन की ऊंचाई ए बी, भवन की ऊंचाई ए बी बराबर, समीकरण अगर यहाँ से देखूँ मैं तो 10 इंटू √3 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है 1.5। अब आप जानते हैं रूल कि एक इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर आपस में कैसे मल्टीप्लाई होते हैं स्टूडेंट, कि रेशनल नंबर के साथ होगा, मतलब कि 1.5 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1.5 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा 15 और √3 7 चलेगा। क्या है? ऊंचाई है, जो कि मीटर में दी गई है, तो ये रहा मीटर में। इस तरीके से ये रहा आंसर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है स्टूडेंट कि 2019 में ये आपका पूछा गया है, और इसको मैं देख रहा हूँ 2024 के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको ज़रा अच्छे से करिएगा। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। इस तरीके से हमने आपके उन्नयन कोण पर आधारित प्रश्नों को, उदाहरणों को और अवनमन कोण पर आधारित प्रश्नों या उदाहरणों को देख लिया है। अब आगे की बारी है आपका कि एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज पे हमें ध्यान देना है। तो अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए स्टूडेंट। अगर आपको हमारा काम ये पसंद आ रहा है, जिसमें हम आपको सीजी बोर्ड का क्लास 10 का चैप्टर वाइज सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं मैथ का, साथ ही साथ हम क्लास 8 के लिए भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं कम ही बोलता हूं, लेकिन आप अगर आपके आसपास है तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।